कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, उसके पहले और उसके बाद में दो अंतर बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा मौजूद है। पवन जी, कैसे आप कहते हैं कि विचारधारा में बदलाव दिखता है? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ पहले का वक्त और बाद का वक्त। आप देखिए, पिछले 10 साल से किस तरह का विमर्श इस देश में सत्तारूढ़ दल चला रहा है। सीधा प्रधानमंत्री की बात करें, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। यही जब ये मुख्यमंत्री थे तब हम 5 हमारे 25 इस तरह के भाषण दिया करते थे। और इनके तमाम मंत्री नेता बात बात पर यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं उनको पाकिस्तान जाने को कहते हैं। लेकिन जब संकट देश पर आया, जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने हमले बोले, तब भारत सरकार ने क्या किया? कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे रखा, व्योमिका सिंह को आगे रखा। वैसे विमर्श आपका क्या है? और जब संकट आता है तो आप असली इस देश की जो तासीर है, इस देश की जो विचारधारा है, उस पर आपको आना पड़ता है। गांधी नेहरू का ये देश है, था और रहेगा। ये कभी मोदी शाह योगी का देश नहीं हो सकता है। ये हमेशा गांधी नेहरू का देश रहेगा। और वो आपने देखा उसका उदाहरण। जंग खत्म हुई, फिर से ये उसी अपने रंग में आ गए। इनकी असलियत है, उसका हमेशा क्लैश रहेगा इस देश की आत्मा से। इस देश की आत्मा में कर्नल सोफिया एक सामान्य चीज है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कर्नल सोफिया को सामने लाना पड़ा। किसी भी सरकार में कभी कोई सोचता भी नहीं कि भाई नाम मुसलमान है तो कर्नल नहीं हो सकती। अब्दुल हमीद इसी देश के थे, जंग में शहीद हुए थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन कभी किसी ने उसको एक अलग रंग नहीं दिया, क्योंकि ये देश के लिए सामान्य बात है। सर, एक और विमर्श आता है धर्मनिरपेक्षता वर्सेस हिंदू राष्ट्र का, वो भी नजर आया वहां। बिल्कुल है। देखिए, ये देश की जो संस्कृति है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि धर्म से दूर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि अपने अपने धर्म को आप पालन कीजिए, किसी के रास्ते में आप मत आइए, और उनको भी अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने दीजिए। ये होता है धर्मनिरपेक्षता। यहां तो हिंदू राष्ट्र और जो बातें, ये वाहियात सी बातें करते हैं, जिसके बारे में सरदार पटेल ने बहुत अच्छा इनको करारा जवाब दिया था कि इट्स अ क्रेजी आइडिया। ये उनके शब्द थे कि हिंदू राष्ट्र करने वाले जो हैं उनका, इसी तरह से उन्होंने कहा था कि इट्स अ क्रेजी आइडिया। सर, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सर्वदलीय, 3 डेलीगेशन चले भी गए, उसमें भी हर जो डेलीगेशन है उसमें एक ना एक मुस्लिम सांसद या मुस्लिम व्यक्ति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ना कोई सांसद है मुस्लिम, ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब जब दुनिया को दिखाना है तो दुनिया को आप वही दिखाओगे कि गांधी नेहरू पटेल का देश ये है। दुनिया को थोड़ी दिखाओगे कि भाई मोदी शाह और योगी का देश ये है। मोदी शाह और योगी के देश की तो ये हालत हो गई कि विश्व में आप 73 देशों में घूम कर आए, आपके साथ कोई संकट के वक्त खड़ा नहीं हुआ। ये असलियत है मोदी शाह योगी के देश की। वहीं गांधी नेहरू और पटेल के देश की स्थिति देखिए कि 71 के युद्ध में इंदिरा जी भिड़ गई, अमेरिका से भी भिड़ गई। ताकत थी, नैतिक बल था, और रशिया ने साथ भी दिया। आज आपके पारंपरिक दोस्त आपके साथ नहीं खड़े। ये मोदी शाह के देश की हालत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।